अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों, जो मेरा जॉली अजीम के हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस और मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको इनके मैं बेनिफिट्स बताता हूँ, इनके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, इनके साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए जो एक फूड आइटम को सिलेक्ट किया है, इसे वाइडली यूज़ किया जाता है। आज मैं आपको जो है मैदा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों, जिसे इंग्लिश के अंदर आल पर्पस फ्लोर भी बोला जाता है, फाइन फ्लोर भी बोला जाता है। और दोस्तों, मैदा जो है गंदम के दाने से ही बनाया जाता है। गंदम के आटा को रिफाइन किया जाता है तो फिर आपको मैदा हासिल होता है। इसके अंदर तमाम किस्म का जो फाइबर है वो निकाल दिया जाता है। और दोस्तों, इसे सफ़ेद करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ब्लीचिंग एजेंट्स को यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, इसे वाइडली जो है बेकरी आइटम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इससे केक्स बनाए जाते हैं, इससे ब्रेड बनाई जाती है, इससे कुकीज़ बनाई जाती है, इससे बिस्किट्स बनाए जाते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। और दोस्तों, इसी तरह जो हलवाई है, जो स्वीट मेकर्स है, वो इससे मुख्तलिफ किस्म की जो मिठाइयाँ बनाते हैं। इसे बर्फ़ी में इस्तेमाल किया जाता है, समोसे बनाए जाते हैं, नमक पारे बनाए जाते हैं। और दोस्तों, इससे कचौरियाँ बनाई जाती हैं। और दोस्तों, इनके अनगिनत इस्तेमालात हैं दोस्तों, क्योंकि आटा को रिफाइंड करके इसे बनाया जाता है, इस वजह से इसके अंदर जो मादनियात और विटामिन भी कम पाए जाते हैं। चलें दोस्तों, ये तो थी मैदा के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, थोड़े से इसके फ़वाइद, लेकिन इसके अनगिनत जो है नुकसानात हैं। मैदा को एक हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। हफ्ते के अंदर 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल करना चाहिए, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, अक्सर लोग इसे जो है खाने में अपनी आदत बना लेते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और दोस्तों, तो मैदा से बनी हुई अशिया ज़्यादा खाने से कॉन्स्टिपेशन रहती है, यानी कब्ज़ रहती है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर फाइबर मौजूद नहीं होता, इस वजह से ये आंतों में खुश्की करती है। और दोस्तों, आपको स्नीजिंग एलर्जी स्टार्ट हो सकती है। तो दोस्तों, एलर्जी का ये बहुत बड़ा सोर्स है। दोस्तों, ज़्यादा मैदा खाने से जिसमें खारिश पैदा होती है और शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। दोस्तों, इससे ब्लड शुगर हाई होती है। तो दोस्तों, जिसकी वजह से शुगर के साथ साथ दिल के आर्सा भी लाक होते हैं। और दोस्तों, ऐसा ये कोलेस्ट्रॉल लेवल में इजाफा करता है, आर्टरीज को ब्लॉक करता है, जिससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है। और दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं और फाइबर कंटेंट ना होने की वजह से ये मैदे में जाकर तेजाबियत करता है। और दोस्तों, सांस की नाली के अंदर जलन पैदा करते हैं, खट्टे डकार आते हैं आपको। मुसलसल इस्तेमाल करने से पेट के अंदर दर्द पैदा करता है, किडनी को डैमेज करता है। और दोस्तों, इससे ज़्यादा इस्तेमाल करने से पेशाब पीला आता है, पेशाब रुक रुक कर आता है, अक्सर औकात पेशाब बंद हो जाता है। दोस्तों, इसे ज़्यादा इस्तेमाल करने से जोड़ों का दर्द पैदा होता है। और दोस्तों, मेटाबॉलिज्म को ये धीमा कर देता है। और दोस्तों, मुसलसल इस्तेमाल के साथ इससे आपका माइग्रेन भी स्टार्ट हो सकता है, जिसे आधे सर का दर्द भी बोले जाते हैं। और दोस्तों, ये खून को गाढ़ा करता है। और दोस्तों, ये हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। अगर आपको कोई हादसाती चोट लग जाती है तो उसके अंदर आपकी जो हड्डियाँ टूटने का जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और दोस्तों, ज़्यादातर जो मैदा के हैं नुकसानात ही हैं दोस्तों। इस वजह से ऐसे खाने वाली अशिया की कैटेगरी में शामिल किया गया है जिसे कभी कभार इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया, हफ्ते के अंदर 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल कर ले, इससे ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, इसे रूटीन ना बनाएं। स्पेशली आजकल जो है डबल रोटी बहुत ज़्यादा शौक के साथ खाई जाती है, जो ज़्यादातर फाइन फ्लोर के साथ बनाई जाती है, यानी मैदा से बनाई जाती है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ब्लीचिंग एजेंट्स भी शामिल होते हैं। तो इस वजह से इसे मुनासिब मिकदार में, अगर आप डेली भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मुनासिब मिकदार में थोड़ा सा इसे इस्तेमाल करें। साथ फाइबर जो है आप लाजमी लें, ताकि ये जिस्म के अंदर कम से कम ठहरा रहे। दोस्तों, इसके साथ सलाद का इस्तेमाल लाजमी करें। और दोस्तों, ऐसे अफराद भी इसे बिल्कुल अपने खुराक में से निकाल दें जिन्हें शुगर है, जो दिल के मरीज़ हैं, इनके लिए बिल्कुल ये अच्छा नहीं है, नुकसानदेह। इस वजह से सफ़ेद जहर बोला जाता है। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मैदा यानी फाइन फ्लोर, ऑल पर्पस फ्लोर की जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, बेनिफिट्स बताए, साइड इफेक्ट्स बताए, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स और आर्ट्स का, कलर क्लाउड के नाम से उसे भी सब्सक्राइब कर लें। हाँ दोस्तों, मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।